सन की दामाद ने अपनी सास का हाथ तोड़ दिया है। पत्नी को पीट पीट कर घायल कर दिया। हाई वोल्टेज ड्रामा घंटों बीच सड़क पर चला है और लोग तमाशा देख रहे थे। घमंडी दामाद ने अपनी पत्नी और अपनी सास पर हमला किया है। बीच बाजार में ये ड्रामा हो रहा था। लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, कभी वीडियो बना रहे थे तो कभी फोटो खींच रहे थे। बिहार के जमुई जिले का ये मामला है, जहां पर सास को लोहे की रॉड से मारा गया है और सास का हाथ तोड़ दिया गया है। पूरा मामला आपको बताते हैं। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। देखिए, बिहार के जमुई जिले में एक दामाद ने अपनी सभी हदों को पार कर दिया है। जिस दामाद को बेटे का दर्जा दिया जाता है, जब दामाद ससुराल जाता है तो भगवान को चढ़ाए जाने वाले पकवान की तरह इन्हें भी प्लेट भर के पकवान खिलाए जाते हैं। इन्हें ऐसा सम्मान दिया जाता है जो शायद ही इन्हें कहीं और मिलता होगा। उस दामाद ने अपनी सास को इतना पीटा है कि सास का हाथ तोड़ डाला है। पत्नी पर भी लोहे की खंती से हमला किया गया है, जिससे कि वो घायल हो गई है। बीच सड़क पर ये घंटों ड्रामा चला है और लोग वहां पर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। दामाद का हाई वोल्टेज ड्रामा दिखा, जिसे देखने के लिए वहां पर भीड़ लग गई। जमुई का यह मामला है, लेकिन शर्म की बात यह है कि कोई भी उस भीड़ में से इस आदमी को रोकने नहीं आया और भीड़ के बीच बीच बाजार में पत्नी और सास को ये सन की दामाद, ये दरिंदा पीट रहा होता है और दोनों चिल्लाते रहती हैं और इन्हें किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। हालांकि उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने इस दरिंदे को खूब मारा पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें, ये घटना जमुई के महिसौड़ी चौक की बताई जा रही है, जहां घायल महिला की पहचान जमुई के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के अलीगंज के रहने वाले शंकर शाह की 24 साल की बेटी आर्य कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आर्य की शादी 1 साल पहले हुई थी। जमुई के महाराजगंज महिसौड़ी के रहने वाले श्रवण शाह के साथ शादी हुई, लेकिन शादी के बाद ही झगड़ा झंझट शुरू हो गया। महिला का कहना था कि शादी के बाद ही उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान किया जाता था। बार बार उसे मारा पीटा जाता था, घर से निकाल भी दिया जाता था और कहा जाता था कि तुम वापस मत आओ, आना तो पैसे रुपए लेकर ही आना। कई बार तो गांव के लोगों ने बैठकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन पंचायत ने भी इसका फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि ये मामला सुलझाने लायक लोगों को नहीं लग रहा था। लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये आदमी समझने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा नहीं हो पा रहा था कि इन दोनों को समझाया जाए और उस दरिंदे को बताया जाए कि ये तुम्हारी पत्नी है, इसको घर में रखो और ठीक से रखो। बार-बार ये घटना हो रहा था, जिसके बाद आर्य अपने घर मायके चली गई और उसके बाद अब जब आर्य अपने घर आई है, अपने ससुराल आई है, तो आर्य के साथ उसकी माँ माधवी देवी की भी पिटाई हुई है। आपको बता दें कि आर्य अपनी माँ माधवी देवी के साथ अपने ससुराल आई, जिसके बाद उसकी माँ की भी पिटाई हो गई। महिला का कहना है कि उसका पति श्रवण अपने घर में ताला लगाकर बाहर खड़ा हो गया। वो कहने लगा कि हम तुमको घर में नहीं घुसने देंगे और पत्नी और सास जिद पर अड़ गई कि हम तो घर में जाकर रहेंगे। जिसके बाद महिला ने लोहे की खंती मंगवाई और फिर घर का ताला वो तोड़ने में लग गई, लेकिन उसके पति ने वही लोहे की खंती से पत्नी और सास को दौरा दौरा कर इतना पीटा है कि सास का हाथ टूट गया है, पत्नी के पैर में चोट आई है और अब इसकी जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस वहां पर पहुंची, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। आपको बता दें कि बीच बाजार में खड़े होकर ये सब कुछ घंटों ड्रामा चला है। पत्नी और सास को ये दरिंदा पीट रहा होता है। लोग पहले तो तमाशा देखते हैं, लेकिन उसके बाद भीड़ में से कुछ लोग निकलते हैं और उस आदमी को खूब पीटते हैं। कुछ लोगों ने पुलिस को उस घटना की जानकारी दी। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है और उस आदमी को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। महिला और उसकी मां माधवी देवी का इलाज चल रहा है। दोनों खतरे से बाहर है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो बुरी सास है, आर्य की जो मां है, यानी कि इस आदमी की जो सास है, उसका हाथ इसने तोड़ दिया है, क्योंकि लोहे के रड से उसके ऊपर हमला किया गया। पत्नी भी घायल थी। हालांकि दोनों अब खतरे से बाहर हैं। दोनों ने शिकायत दर्ज करवाया है और बताया है कि किस तरीके से शादी के बाद से ही उस महिला के ऊपर अत्याचार होता था और जब ये आवाज उठाती थी तो इसे और खूब पीटा जाता था, मारा जाता था। घर से बेदखल
कत्ल कर दिया जाता था। और इसी को लेकर अब जब महिला अपनी मां के साथ अपने ससुराल पहुंचती है तो इस घटना को अंजाम दिया गया है। बाकी इस मामले में पुलिस पूछताछ कर रही है, आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। कोई नई अपडेट सामने आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।